समझ गई मैं तेरी बात माँ। हम ऐसी जगह छुपेंगे जहाँ राक्षस मतलब पति बाबू जान ना पाए कि हम कहाँ छुपे हैं, है ना माँ? चेहरा देखने वाला होगा पति बाबू का। मालूम है क्यों? क्योंकि हारना पसंद नहीं है उन्हें। पर बोंदेता से कोई लुका छुपी में जीत सकता है क्या? आज तो हारना ही पड़ेगा पति बाबू को। लेकिन माँ, आज रात के राजभोग का क्या होगा? वो सारी मिठाइयाँ और वो सब भोज जो लेने गए हैं पति बाबू, वो नहीं मिलेगा खाने को? मिलेगी ना बेटा, जब खेल खत्म हो जाएगा और हम जमाई बाबू से मिलेंगे, तब इनाम में ढेर सारी मिठाइयाँ दूंगी तुझे। जी माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर तुझे दूर कर रही हूँ तेरे पति बाबू से। अरे छोटे मालिक, आप यहाँ? सर क्या बात है, बाजार में कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आज त्योहार है ना, तो सब लोग घर चले गए त्योहार मनाने। अनिरुद्ध बाबू, इतनी सारी मिठाइयाँ, जहाँ तक मुझे पता है आपको तो बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुम कैसे नहीं जानोगे सर, बचपन के दोस्त हो मेरे। ये मिठाइयाँ मेरे लिए नहीं है। तो किसके लिए? ये आज रात खाने के लिए लिए हैं मैंने। दरअसल गुस्से में वनिता की माँ जी को थोड़ा ज्यादा कह गया मैं। बस अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता कि आपने छोटी मालकिन की माँ को कुछ कहा होगा। नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात। सौरभ, वनिता की माँ उसे वापस गांव ले जाने की बात कर रही थी तो अपना गुस्सा नहीं रोक पाया। तुम जानते हो ना, सही बात पर गुस्सा आ जाए तो सामने कौन है दिखाई नहीं देता मुझे। इसके अलावा भी घर पर कुछ गलत बातें हो रही हैं, पर तुम ही बताओ सौरभ, मैंने वनिता की जिम्मेदारी ली है तो क्या बीच में ऐसे ही छोड़ सकता हूँ क्या मैं? हाँ सौरभ, तुमने भी तो ली है ना संपूर्णा की जिम्मेदारी। अच्छा, मेरी जगह तुम होते और संपूर्णा कोई परेशानी में फंसी होती तो तुम क्या करते? उसे मायके जाने के लिए छोड़ देते ऐसे ही? 5 बकरी के लालच के लिए हमारा रिश्ता टूट जाएगा? नहीं ना सौरभ, मुझे पता है तुम संपूर्णा की शक्ति बनकर खड़े रहते हैं उसके साथ। अगर आप चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी मायके, हमेशा के लिए। कोशिश तो सब करते हैं कि अपनों के साथ खड़े रहे, होता तो वही है ना जो घर के बड़े तय करते हैं। अब आप ही देखिए, छोटी मालकिन और माँ जी गांव जा ही रहे ना। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जा रहा हवेली से, मैंने सभी को मना कर दिया है। बल्कि इसीलिए आज रात हम सब एक साथ खाना खाने वाले हैं। मिठाइयाँ उसी के लिए तो लिया हूँ। पर संपूर्णा के बाबा ने तो कहा था कि छोटी मालकिन और माँ जी आधे घंटे में गांव के लिए निकलने वाले हैं। वंदिता को अपने साथ गाँव वापस लेकर जाना होगा मुझे। मुझे आपसे चाहिए तोहफे में मेरी माँ के साथ अपने गांव जाने दे। जमाई बाबू, अगर आप बाजार से छीने की मिठाई, बालूशाही और पेड़े ला देते, आज इस त्योहार पर मैं आपके और आपके परिवार का मुंह मीठा करा सकूं। हम जा रहे हैं जमींदार बाबू। जमाई बाबू कभी भी लौट सकते हैं बाजार से। बेहतर होगा उससे पहले हम लोग यहाँ से चले जाएं। हाँ, जाओ जाओ। सुनो, कोशिश करना बहू की समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम हमारी बहू को वापस उसके ससुराल बुला सकें। और कोशिश करना कि
उससे थोड़ा बहुत घर का काम और थोड़ा कैसे बात करते हैं, थोड़े संस्कार, मतलब उसके भले के लिए ही होगा ना ये सब। अच्छा तुम बुला लो वंदिता को, हमने तुम्हारे जाने का सब इंतजाम करवा दिया। कुछ कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के नाम की है। माफ करना समधी जी, पर अपनी बेटी की शादी बचाने की कीमत नहीं ले सकती मैं आपसे। मुझे विश्वास है आप वचन निभाएंगे अपना, और वंदिता के ठीक होते ही फिर से उसे इस हवेली के बहू होने का मान सम्मान देंगे। वंदिता, माँ, लुका छुपी खेलने चले? चले जल्दी। ठहरो। खेल शुरू होने से पहले खत्म ही हो गया माँ। काका ससुर जी जान गए हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं छुपने। अब वो बता नहीं देंगे पति बाबू को। काका ससुर जी, पता चल गया ना आपको? मैं और माँ बिरिस्ता बाबू के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं, पर आप उन्हें बताना नहीं कि हम कहाँ छुपे हैं। बेटे की जगह एक बार बहू का साथ नहीं दे सकते? बहू, चलो बैठो यहाँ, हमें तुम्हारी आरती करनी है। आरती क्यों? आरती तो हम तब करते हैं जब लंबी यात्रा पर जाते हैं। याद है मुझे, जब मामी एक बार दूर किसी रिश्तेदार से मिलने उनकी गाँव गई थी, तब उतारी थी आरती, है ना माँ? और हम तो बस लुका छुपी खेल रहे हैं। वैसे भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे पति बाबू। उसके बाद यूं आ जाऊंगी आपके सामने। बहू, आरती इसलिए क्योंकि पता नहीं लुका छिपी का खेल कितना लंबा चले, और क्या पता तुम जहां छुपो वहां से ढूंढने में कितना ज्यादा समय लग जाए। अरे कई बार होता है हम खुद अपनी प्यारी चीज कहीं छुपा देते हैं और फिर उसे खुद ही नहीं ढूंढ पाते। तो ये आरती तुम्हें खोने से बचाएगी। अपने अपवित्र हाथों से हमें छूने का तो साहस कैसे किया तुमने? आपका हाथ ना पकड़ती तो गिर जाते आप पानी में, चोट लग जाती आपको। तुम ये दंड भुगतोगी ना बहू? सिर पे ब्राह्मण अपमान के पाप का बोझ जो चढ़ेगा उससे तो हल्का ही होगा इस बोरी का बोझ। इस हुरली में एक पैर पर खड़े होकर मंत्र जाप करना होगा इस लड़की को। बस 2 घंटे की बात है ना बहू, बीमारी दूर करनी है ना, अच्छी बहू बनना है ना, समस्या वाली बहू नहीं। जो दंड देना है दे दीजिए मुझे काका ससुर जी, पर पति बाबू को दवा लगाने में मेरी मदद करेंगे ना आप? अनिरुद्ध की जिद और उसके गुस्से को संभालने वाली आ गई है इस घर में। अनिरुद्ध की पत्नी, हमारी बहू वंदिता। वंदिता
घड़ी तुम्हें अनिरुद्ध ने दी थी ना? ये घड़ी लो, इस घड़ी में देखकर हर 2 घंटे बाद तुम पानी पियोगे। ये अपने पास अनिरुद्ध की निशानी के तौर पर रखो। निशानी क्यों? डरिए मत काका ससुर जी, इतनी दूर नहीं छुपूंगी कि घर का रास्ता भूल जाऊं। अब बच्ची थोड़ी ना हूँ, बहू हूँ इस हवेली की। बोंदिता, ले ले बेटा। ठीक है माँ। चले। ये तो अनिरुद्ध की गाड़ी की आवाज है। अरे जमाई बाबू इतनी जल्दी कैसे आ गए? अब क्या करेंगे? तुम लोग एक काम करो, जाके पीछे कोठरी में छिपो, उसके सामने मत पड़ना। मैं तब तक उसे संभालता हूँ। जाओ जाओ जाओ। बोंदिता चल। लुका छुपी शुरू हो गई माँ। हाँ हाँ हाँ। चल छुप जाते हैं जल्दी से। माँ कहाँ हैं आप? आ जल्दी माँ, आजा। वंदिता, माँ कहाँ हैं आप? वंदिता, हे दुक्का माँ, इस बार लुका छुपी में मुझे और माँ को ही जिताना। देखना कि वो ढूंढ नहीं पाए मुझे। बिहारी, उसके अरे जा चल, अरे जाओ। माँ कहाँ हैं आप? छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। क्या हुआ बिहारी? वंदिता कहाँ है? अरे बहुरानी जी को उनके माता जी अपने साथ ले गए मालिक। इस बार बिरिस्ता बाबू को हरा देना, ठीक है? बिहारी, ये पोचा और बाल्टी तुम्हारे बैरिस्टर बाबू के लिए। उन्हें समाज से गंदगी दूर करने का बहुत शौक है ना, तो आज शुरुआत होगी घर से। वंदिता डॉक्टर के पास ही जाएगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। क्यों हम इंसान होकर भी अपने अंदर की इंसानियत मारते रहते हैं? क्यों? क्या होगा ये बाहरी चोट का इलाज करके? जब मन का घाव ठीक ना हो तो ये बाहरी चोट बहुत मामूली लगते हैं काका। ओहो, पर हारने पर तो बहुत दुखी होते हैं बिरिस्ता बाबू। और पति बाबू दुखी हो तो मैं खुश कैसे रहूंगी? मैंने बहुत रोका उनको, पर वो नहीं मानी। वो सिर्फ यही कहती रही कि बहुरानी उनकी बेटी है और बेटी की भलाई के लिए वो अपने साथ लेकर जा रही है। वो लोग अभी अभी बाहर निकले हैं और ज्यादा दूर भी नहीं गए होंगे अब तक। छोटे मालिक, आप किसी तरह करके उनको ले आइए वापस, ले आइए छोटे मालिक, ले आइए। माँ जरूर गांव के लिए निकली होंगी, उन्हें तुरंत रोकना होगा। वंदिता को नहीं ले जा सकती वो। तो ठीक है दुर्गा माँ, दोनों को ही जिता देना तुम, मुझे और माँ को और पति बाबू को भी। अनिरुद्ध आ गया था। हमने बिहारी को बोल के उसे बाहर भेजा है। थोड़ी दूर चला जाए तब हम तुम लोगों को निकाल देंगे यहाँ से। हैं? वैसे संध्या का समय हो गया काका ससुर जी, पर
पर आप दुर्गा माँ की आरती करना कैसे भूल गए? दुर्गा माँ नाराज हो गई आपसे तो आपके मन का नहीं करेगी। फिर आप जो चाहते हैं वैसा होगा भी नहीं। अरे संध्या हो गई, 25 साल का नियम टूट जाता। अच्छा हुआ जो तुमने याद दिलाया बहू। शुक्रिया कि फिलहाल हम जो चाहते हैं बहुत जरूरी है वो होना। चल माँ शुरू करे लुका छुपी। तो वहाँ छुप, मैं यहाँ छुपती हूँ। ये तो जमीन के कागज हैं और इन पे त्रिलोचन काका के हस्ताक्षर हैं। मतलब जमीन बौंदिता की माँ के नाम करके वो बौंदिता और उन्हें यहाँ से भेज रहे हैं। सुना है कि शादीशुदा लड़की की माँ उसके साथ आके उसके ससुराल में रहे, वो भी विधवा। शुद्ध करो, ये लड़की जहाँ जहाँ गई है सब शुद्ध करो और उससे पहले इस अशुद्ध लड़की को शुद्ध करो। उसकी ये गंदी आदत दूर हो जाए, इसीलिए तो भेज रहा था ना उसे मायके। देख लिया नतीजा, हो गया ना बिस्तर गीला फिर से। तांत्रिक बाबा को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमें विश्वास है कि तांत्रिक बाबा का टोटका जरूर काम करेगा। कुछ कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारी बेटी के नाम की है। बेरिस्तेरा बाबू आ गए माँ। आवाज मत करना, कान बहुत तेज है पति बाबू के। चुप रहे। आपने माँ को मजबूर किया ना काका, बौंदिता को यहाँ से ले जाने के लिए। तभी कहा एक एक शब्द माँ का नहीं आपका था काका। उसकी समस्या को दूर करने का बस एक ही उपाय है जमाई बाबू। ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ वापस। बौंदिता को अपने साथ गाँव वापस लेकर जाना होगा मुझे। इसी में अनिरुद्ध की और तुम्हारी बेटी की दोनों की भलाई है। जमाई बाबू, बौंदिता के यहाँ से जाने में ही भलाई है, आपके परिवार के लिए और आपके लिए भी। कैसे भी समझाओ अनिरुद्ध को और ले जाओ अपनी बेटी को एकादशी से पहले यहाँ से। और क्या ये सही नहीं होगा जमाई बाबू कि मैं आज रात ही बौंदिता को अपने साथ गांव वापस लेकर जाऊं? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा काका? क्यों छल किया मेरे साथ? क्यों खेल खेला मेरे साथ काका? क्यों हारता हुआ देखना चाहते हैं अपने अनिरुद्ध को आप? क्यों काका क्यों? बेरिस्तेरा बाबू दिखाई तो दे रहे हैं, पर वो क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ था, एक एक शब्द हमारा था। पर क्या करते हम? तुमने हमें कुछ और करने लायक छोड़ा था। 2 दिन के बाद महा एकादशी है। तुमने अपने पिता से जो चुनौती स्वीकार की है ना, उसके निर्णय का दिन। क्या करते हैं? जानते हो तुमने क्या किया? तुमने हमें हमारे धर्म और तुम्हारे मोह के बीच में फंसा दिया। ना हम अपनी पूजा अशुद्ध होते देख सकते हैं और ना ही तुम्हें मैं हारता हुआ देख सकते हैं अनिरुद्ध। मैं क्या जानता नहीं हूं कि तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? बचपन से देखा है तुम्हें, देखा है तुम्हारे मन का हाल। पाला पोसा है तुम्हें, अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हारे बाप से ज्यादा।
तुम्हें जीतने की आदत है। हर दौड़ में तुम प्रथम स्थान पे आए हो, हर बार, कभी हारे ही नहीं। इस बार ये चुनौती हार के तो टूट नहीं जाती क्या? काका, आपने ये मान कैसे लिया कि हार ही होगी मेरी? अब भी 2 दिन थे ना मेरे पास, कोशिश कर रहा था ना मैं। खेल खत्म होने से पहले ही आपने निर्णय कर लिया कि अनिरुद्ध की हार ही होगी। या ऐसा कहूं कि आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं। नहीं 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 बेटा, भरोसा है तुम पे, बहुत भरोसा है। इस बार दौड़ में तुम नहीं भाग रहे। अरे तुम्हारे बस में ही नहीं है बहू की समस्या को सुलझाना, जिसकी चुनौती ले ली है तुमने। तुमसे बहुत प्यार करते हैं अनिरुद्ध और मां, इसीलिए हमने किया जो किया। काका, बेटे के मोह में आकर जो आपने ये किया है ना, इसके कारण अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। जब भी अपने आप को देखूंगा हारा हुआ महसूस करूंगा काका। पता है ये सब करके आपने क्या किया? आपने साबित कर दिया कि आपकी नजरों में मैं नकारा और बेकार हूं। आपने जता दिया कि मेरी बातों का कोई मोल ही नहीं आपके लिए, कोई मोल नहीं। समझ गया मैं कि आपको लगता है अनिरुद्ध सिर्फ एक बड़बोला है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बस बड़ी बड़ी बातें करता है, कर कुछ नहीं पाता। समझा दिया मुझे काका, मुझ में जीतने का दम ही नहीं। बता दिया मुझे कि मुझे सिर्फ हारना आता है काका, सिर्फ हारना। नहीं 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 मेरा बच्चा, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं अनिरुद्ध, माँ के मंदिर में खड़े होके ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते। जानता है ना, माँ सब सुन सकती है। हाँ? आज तक कुछ मांगा है मैंने आपसे? नहीं ना? कभी कहा कि करिए मेरे मन की? नहीं ना? कहता भी कैसे? कभी सच्चे मन से पूजा ही नहीं की आपकी। बस जब भी काका ने कहा आदेश समझकर हाथ छोड़कर खड़े हो गए आपके सामने। पर पता है माँ, बौंदिता क्या कहती है? बौंदिता कहती है सच्चे मन से जो मांगो दुर्गा माँ से दुर्गा माँ देती हैं। उसने अपनी माँ मांगी, आपने दे दी उसे। तो माँ, आज मैं भी सच्चे मन से हाथ जोड़कर आपसे मांग रहा हूं, दे दीजिए मुझे मेरे 2 दिन। लाइए बौंदिता को वापस, दूर करने दीजिए उसकी परेशानी मुझे। बताइए माँ, ला सकती हैं आप बौंदिता को वापस? बताइए माँ, बताइए माँ, बताइए माँ। दुर्गा माँ, आपसे पूछ रहा हूँ, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, बौंदिता के लिए मांग रहा हूँ। पति बाबू दुर्गा माँ से जीतने की प्रार्थना कर रहे हैं। दुर्गा माँ, पति बाबू को जिता देना, बौंदिता हार भी जाए तो चलेगा। ये घड़ी लो, इस घड़ी में देखकर हर 2 घंटे बाद तुम पानी पियोगे। मैं अनिरुद्ध ने दी थी ना, ये अपने पास अनिरुद्ध की निशानी के तौर पर रखो।
था माँ, कहीं और छुपते हैं। कोई नहीं जीत सकता पति बाबू से लुका छुपी में। वैसे दुर्गा माँ ने बताया ना आपको कि मैं यहाँ छुपी हूँ, क्योंकि आप हारते तो बहुत दुख होता है ना आपको, इसीलिए तो बता दिया। पर कोई बात नहीं, हम भी जीते हैं। लुका छुपी खेलने के लिए तूने इसीलिए कहा था ना कि आनंद आए मुझे, खुश हो जाऊं मैं, तो बहुत 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 खुश हूं मैं। बंधुता, जाओ बिहारी से कह दो कि लुका छिपी का खेल खत्म हो गया है। तब हम सब के लिए खाना लगा दें, सब एक साथ खाएंगे। ठीक है। मेरे परिवार की ओर से मैं माफी मांगता हूं। उन्हें आपको इस दुविधा में नहीं डालना चाहिए था। जानता हूं कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए, कितना दर्द लेकर आपने निर्णय लिया होगा बंधुता को यहां से ले जाने का। ऐसे ना कहिए जमाई बाबू, आपके काका ने जो किया है वो सिर्फ आपके लिए ही किया है। जैसे मैं बोंदिता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वैसे ही आपके काका आपके खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं। जमाई बाबू, ऐसे ही होते हैं माता पिता। बच्चों को दुनिया से दूर रखने के लिए कभी कभी इतना ज्यादा कस के समेट लेते हैं कि समझ नहीं पाते कि इसमें अपने बच्चों को ही चोट पहुंचा रहे हैं वो। जैसे मैंने आपसे बोंदिता के लिए झूठ कहा है जमाई बाबू, आपको धोखा दिया है। नहीं माँ, मैं आपको कसूरवार नहीं मानता। जानती हूँ मैं, मेरी बोंदिता बहुत भाग्यशाली है जो आप उसे मिले, ये परिवार मिला, ऐसे काका ससुर मिले जो अपनी बहू के लिए सिर्फ भला ही सोचते। पर मेरी बोंदिता के भाग्य में आप सब लोगों का और भी प्यार बाकी है। और अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए जमाई बाबू, जाने के लिए आज्ञा दीजिए। नहीं माँ, हम सब के साथ बोंदिता के साथ खाना खाए बिना नहीं। मेरी बात नहीं मानी तो घर और नौकरी दोनों छोड़नी पड़ जाएगी। बैलगाड़ी भर के सामान तो लाई नहीं थी मायके से, फिर इतना समय क्यों लग रहा सामान बांधने में? आप थोड़ा जल्दी चलाओ। मेरी जगह तुम होते और संपूर्णा कोई परेशानी में फंसी होती तो तुम क्या करते? उसे मायके जाने के लिए छोड़ देते ऐसे ही? नहीं ना सौ, मुझे पता है तुम संपूर्णा की शक्ति बनकर खड़े रहते उसके साथ।
मैंने कहा जल्दी हाथ चलाओ। नहीं, कहीं नहीं जाएगी संपूर्णा। पत्नी है वो मेरी, जिम्मेदारी है। ऐसे कैसे मुंह मोड़ सकता हूं इससे? नालायक कहीं के। इसके पहले कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, मैं कुछ कर दूं, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। ये नाटक कहीं सचमुच महंगा ना पड़ गया। बुढ़ा मुंशी अगर नहीं माना तो कहीं सचमुच लटक डाले। जल्दी समधी जी जल्दी आ जाइए। देखिए वो क्या कर रहे हैं। माँ, समधी जी कोई बचाइए। माँ, मत कीजिए ऐसा। बाबा बचा लीजिए। बाबा उतर जाइए। क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं आप? अब कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अरे नहीं ठीक हूँ मैं, मुझे नहीं जीना है, मैं मरना चाहता हूँ। अरे कौन बाप होगा जो अपनी फूल जैसी बेटी का घर टूटते हुए देखना चाहेगा? बाबा रोकिए। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? इनको रोकिए ना। क्यों नहीं रोकते हो काली माँ? बाबा उधर जाइए। आपको 5 बकरियां चाहिए ना? ये लीजिए। इससे एक बकरी तो आ जाएगी ना? कम से कम हमें थोड़ा समय दे दीजिए। हम आपको 4 बकरियां भी दे देंगे। इनको बचा लीजिए। इतना क्या सोच रहा है बुढ़ा मुंशी? मेरे लटक जाने के बाद रोकेगा क्या मुझे मरने से? अगर मैं विधवा हो गई तो आपको पता है ना क्या होगा? मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सौरभ जमाई बाबू को, बिल्कुल वैसे जैसे अनिरुद्ध जमाई बाबू सुमति दीदी की जिम्मेदारी लेते हैं। मुझे संभालना पड़ेगा आपके परिवार को, सौरभ जमाई बाबू को। नहीं, हम लोग आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब हाँ, नहीं ले सकते। ये नाटक तो काम कर गया काली माँ। ठीक है, आप आ जाइए नीचे, देते हैं समय, लेकिन थोड़ा सा। समधी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महान है आप समधी जी, महान है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। मेरा मतलब है कि आपकी हर खुशियों को पूरा करे समधी जी। अब समधन जी, तब तक तो एक बकरी तो हो जाएगी इससे। अब ना अपनी गृहस्थी संभाल लेना और जितना जल्दी हो सके पत्नी का सुख देना जमाई बाबू को, और पोता दे देना इनकी गोद में। इस बार तो अपनी बेटी की गृहस्थी को बचा ली मैंने त्रिया चरित्र से। पर बेचारी सुमति दीदी, उसे तो ये सब आता ही नहीं। बेरंग लिफाफे की तरह मायके लौट आएगी अब बॉन्दिता। अच्छा है, आने दो। बहुत उड़ रहे थे ना दोनों। रॉय चौधरियों से रिश्ता जोड़कर सारे पर नोच डालूंगी इस बार। तरकती पिकलाती जमीन पे ना गिरी तो कहना। तू क्यों जा रही है माँ?
तो लगा था कि तू अब बोंदिता के साथ रहेगी। दुर्गा माँ ने तुझे मेरे लिए भेजा था ना? अब तू जाएगी तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। बोंदिता, तूने माँ दुर्गा से क्या मांगा था बेटा? मदद करो ना अपनी बोंदिता की दुर्गा माँ, भेज दो ना कोई फरिश्ता। एक फरिश्ता ना, जो तेरे साथ हमेशा रहे, तेरी बात सुने, तुझे संभाले, तुझे समझे और तेरी हर परेशानी दूर कर सके। और जब मैं यहाँ आई, तुझे लगा वो फरिश्ता मैं ही हूँ। हाँ, तुझसे ज्यादा और कोई करता है मुझे प्यार? तुझसे ज्यादा किसी और को चिंता है मेरी? हाँ, है ना? तेरे पति बाबू। दुर्गा माता का आशीर्वाद है, कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा। इसीलिए तुझे यहीं रहना है, उनके साथ। पर तेरी याद आएगी तो मैं क्या करूंगी माँ? बात करेंगे ना, जब भी तुझे मेरी याद आए। तो वो तूने क्या दिखाया था, वो तार वाला डब्बा? इसे टेलीफोन कहते हैं। टेलीफोन। उसे बात कर लेंगे। मैं जहाँ पर भी रहूंगी, मैं सुन लूंगी बोंदिता। सत्य? सत्य। तब तो रोज बात करूंगी तुझसे, सब बताऊंगी तुझे। तू भी कह देना जो तेरे मन में हो, सुन लूंगी मैं यहाँ पर। इसका मतलब बोंदिता हमारे साथ घर वापस नहीं आ रही है। जमाई बाबू ने फिर से रोक लिया सबसे लड़के इस लड़की को। এখন কি হবে? इसीलिए कहता था स्मृति बहन से सीखो कुछ। संपूर्णा बिटिया के साथ जो हो रहा है ना, सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल। कौन जाना चाहेगा अपनी माँ से दूर? बेटा, मायके छोड़ना धर्म है स्त्री का। माँ को छोड़ना धर्म है? रह लेगी तो मेरे बिना या नहीं आएगी मेरी? आपसे विवाह करने की 2 शर्तें हैं मेरी। ये रसगुल्ले कम देना, पर मेरी माँ को मेरे साथ ससुराल आने देना। मेरी माँ का कोई नहीं मेरे अलावा। मुझे तो चाहिए माँ, इसलिए जब तक जवाब नहीं मिलता मेरे होने वाले पति से, हल्दी की रस्म ना करने की कसम लेकर कुछ गलत कर रही हो क्या?
वाली है मेरे पास रहने। उसे बड़ी खिड़की वाला बड़ा सा कमरा दूंगी। जैसे मुझे रसगुल्ले खाना बहुत पसंद है, उसे खिड़की से आती हुई हवा खाना बहुत पसंद है। मेरे ससुराल वालों की इतनी बड़ी बाड़ी है। दिख रहा है ना तुझे कितना अच्छा है मेरा घर? अब से हम दोनों पति बाबू की बाड़ी में मजे से एक साथ रहेंगे, एकदम खुश खुश, है ना माँ? मैं आपके और बौंदिता के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं वचन देता हूँ उसकी समस्या का हल जरूर निकालूंगा।